हेलो गाइस, तो वेलकम करता हूँ आज की एक न्यू वीडियो में। आज का जो टॉपिक है हेयर्स के रिलेटेड है और आज मैं आपको एक केराटिन बनाना सिखाऊंगा। उसके यूज़ से आपके बाल जो हैं आप वो बिल्कुल स्ट्रेटन हो जाएंगे, बिल्कुल शाइनी हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे और बालों के अंदर जो भी प्रॉब्लम होगी वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल दूर हो जाएगी। अगर तो आपके बाल गिरते भी हैं तो वो भी बिल्कुल गिरना बंद हो जाएँगे एंड बालों को एक मज़बूती देने वाला जो केराटिन है वो मैं बनाने का मेथड आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले इस चैनल को पैगाम शिफा को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो क्लिक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि डेली नोटिफिकेशन जो है वो रेगुलर वीडियोस का आप तक पहुंचता रहे। सबसे पहले केराटिन बनाने के लिए आपको जो मटेरियल चाहिए होगा, आपको भिंडियाँ चाहिए होंगी, ठीक है। भिंडियाँ जो हैं वो इसमें मेन रोल जो है वो प्ले कर रही हैं। भिंडियों को आपने सबसे पहले तो कट लगा लेने हैं, ठीक है। भिंडियों के अंदर विटामिन ए, सी और के वफ़र मिकदार में होता है और ये बालों की ग्रोथ के लिए, बालों की नशो-नुमा को बढ़ाकर उनके अंदर जो डैंड्रफ का इशू होता है उसको सॉल्व करने के लिए और बालों की जड़ों को मज़बूत करने के लिए, ठीक है। ये भिंडियाँ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती हैं। तो भिंडियों को आपने छोटा-छोटा कट करके जो है वो एक बाउल के अंदर डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो सेकंड प्रोसेस करना है, आपने इन्हीं भिंडियों को उबालना शुरू कर देना है, ठीक है। पैन जो है वो एक चूल्हे पर रख दें और इसको बॉयल होने दें, ठीक है। जब भिंडियाँ अच्छी तरह से बॉयल हो जाएँ और हो रही हों, तो उसके बाद आपने इसको उतार लेना है चूल्हे से, ठीक है। 10 मिनट तक आप इसको पड़ा रहने दें और उससे उसके बाद आपने क्या करना है कि 10 मिनट के बाद जब ये आप इसको ठंडा कर लेंगे, तो इसको आपने एक ब्लेंडर में डाल देना है, ठीक है। आपने ब्लेंडर में डाल के इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर देना है, ठीक है। असल में ये होगा क्या कि ये जो भिंडियाँ आपने कट लगाई थी उसको फिर बॉयल किया था आपने और ये जब आपने बॉयल किया है 1 गिलास पानी डाल के, ठीक है, भिंडियों को जो कट लगा होगा, तो उससे क्या होगा कि ये भिंडियों का असर जो है वो इस वाटर के अंदर जो है पानी के अंदर बॉयल हो जाएगा, ठीक है, और निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस मटेरियल को आपने छान लेना है, ठीक है। पानी अलहदा कर लें और भिंडियों का जो मटेरियल है उसको फेंक दीजिए, ठीक है, जो कि आपने कट लगाया हुआ था। और वो कट लगाने से क्या हुआ कि वो असर जो था भिंडियों के अंदर जो मौजूद था, जो लेसदार मादा भिंडियों का जो है वो मौजूद था, वो आपका जो है उसका जो असर है वो पानी के अंदर निकल आएगा, ठीक है। अब आपने उसको छान लेना है, पानी आपने अलहदा कर लेना है और उस मटेरियल को आपने फेंक देना है। अब आपने सेकंड प्रोसेस जो करना है कि इसके अंदर मेयोनीज़, ठीक है, मेयोनीज़ वो आपने डालनी है क्योंकि केराटिन बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है वो भिंडियों के बाद सेकंडली मेयोनीज़ है, ठीक है। तो आप मेयोनीज़ डाल दीजिए, मेयोनीज़ को आपने अच्छी तरह से इसके अंदर ऐड करके मिक्सअप करना है, 2 चम्मच डाल लीजिए बस, ठीक है। देन आपने क्या करना है कि जब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, तो ये गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी में आपके पास तैयार होकर आ जाएगा। आपने करना ये है कि इसको भी अच्छी तरह से ब्लेंडर में ही ब्लेंड कर लें, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको उतारेंगे तो ये एक बहुत ज़बरदस्त केराटिन आपके पास रेडी हो चुका है। अभी भी केराटिन के अंदर 2 ऑयल जो हैं वो मिस्ड हैं। तो आपने क्या करना है कि आलमंड ऑयल और एक ऑलिव ऑयल का स्पून, ठीक है, यानी एक ऑलिव ऑयल का जो स्पून है वो आप ऐड कर लीजिए और एक आलमंड ऑयल का आपने इसके अंदर ऐड करके अच्छी तरह से इसको मिक्सअप करना है। ये आपको मैंने केराटिन बनाने का प्रोसेस बता दिया है। सेकंड स्टेप, केराटिन को लगाना कैसे है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो अपने हेयर्स को वॉश करना है। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से अपने हेयर्स के अंदर लगाना है। हेयर्स में लगा के इसकी जड़ों में लगाएं ताकि हेयर्स की जो रूट्स हैं उनको ग्रोथ मिले और उसके बाद आपके बाल जो हैं वो मजबूत हों। आपके बालों की शाइनिंग के अंदर इजाफा हो, बालों की लेंथ में लगाएं, बालों की जड़ में लगाएं ताकि आपके बाल जो हैं उनको ये केराटिन एक मजबूती दे ताकि ना तो वो गिरें, ठीक है, और उनकी शाइनी में भी इजाफ़ा हो और इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता-आहिस्ता आपकी जो डैंड्रफ है वो भी बिल्कुल दूर होना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको। पैगाम शिफा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आई है। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी और वीडियो में किसी और अच्छे से नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।